नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे लोगों के बारे में। हम अपनी दैनिक जिंदगी में देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हम चाहते हैं कि इनसे हमारे रिश्ते बने, लेकिन उनसे हमारे रिश्ते बन नहीं पाते। उसकी बहुत सारी कई वजह होती हैं। हम जाते हैं, उनसे मिलते हैं, उनसे बात भी करते हैं। ये सबकी डेली लाइफ में होता है, चाहे तो वो फैमिली की बात हो, घर की बात हो, या फिर उनकी प्रोफेशन की बात हो, जॉब की बात हो, या कोई बिजनेस की बात हो। ऐसा जनरली होता क्यों है कि हम लोगों से मिलते भी जुलते रहते हैं, लेकिन उनकी और हमारी बैठ नहीं पाती है, बन नहीं पाती है। हम चाहते हैं उनसे रिलेशन बनाएं, हम चाहते हैं उनसे बिजनेस करें, हम चाहते हैं कि उनसे अच्छे हमारे फैमिली टर्म्स हो, लेकिन फिर भी हमारे उनसे नहीं बन पाती है। तो इसका कारण क्या है, मैं उसके बारे में आपको सॉल्यूशन भी बताऊंगा, और कारण क्या है वो भी बात करेंगे। तो उसका मेन कारण क्या है कि जो हम उनके बारे में, जो हमारा सोच का नजरिया रहता है, हम क्या सोचते हैं उनके बारे में, एक्चुअली वो ठीक नहीं होता है। हम सोचते हैं कि मैं इसके बारे में अगर नेगेटिव भी सोचता हूँ तो इसको क्या पता चल रहा है, मैं इनसे बस बातें कर रहा हूँ, मीठी मीठी हमारी बातें चल रही हैं। लेकिन होता क्या है कि वाइब्रेशन जो कहते हैं हम, कि वाइब्रेशन से पता चल जाता है कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मैं आपके बारे में क्या सोचता हूँ, हमारी फीलिंग्स कैसी हैं एक दूसरे के लिए। तो आपको अगर अपने रिलेशन बहुत अच्छे रखने हैं किसी से, आप चाहते हैं कि आपकी उससे बनने लगे, तो आप क्या करें, आप उसके बारे में अच्छा सोचना चालू कर दें। जब आप उसके बारे में अच्छा सोचना चालू कर देंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा, और ऑटोमेटिक वो व्यक्ति आपको पसंद करने लगेगा। कैसे करेगा पसंद? जब आप किसी के बारे में अच्छा सोच रहे हैं तो इसका मतलब कि आप उसको पसंद करने लगे, और जब आप किसी चीज को पसंद करने लगते हैं तो वो सामने वाली चीज भी आपको, चीज मतलब कोई इंसान जो है, तो वो इंसान भी आपको पसंद करने लगता है। ऐसा होता क्यों है? ऐसा होता इसलिए क्योंकि एक दूसरे के वाइब्रेशन है वो ट्रांसफर होते हैं। राष्ट्रपति हैं लिंडन जॉनसन, वो राष्ट्रपति बनने के पहले उनने क्या काम किया था कि उनने कुछ अपने पॉइंट्स डिसाइड किए थे कि अगर मुझे राष्ट्रपति बनना है तो पहले लोग मुझे पसंद करेंगे, तभी मैं राष्ट्रपति बन पाऊंगा। लोग ही राष्ट्रपति बनाते हैं, इलेक्ट कौन करेगा, वोट कौन देगा, लोग ही वोट देंगे, तभी जाके आप राष्ट्रपति बन पाएंगे। तो उनने अपने कुछ पॉइंट्स डिसाइड किए थे, और वो अपनी उनने पूरी जिंदगी में उसको फॉलो भी किया। मैं आपको बताता हूँ वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं, आप देख भी सकते हैं। उनने ये बोला है कि सबसे पहले तो आपको नाम याद रखने की आदत डालनी पड़ेगी। नाम याद रखने से होता क्या है कि लोगों को लगता है कि आप उनको बहुत अच्छे से जानते हैं और आप उनको अटेंशन देते हैं, और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप सामने वाले को यह लग सकता है कि शायद आपकी उनमें रुचि ना हो। दूसरा उन्होंने क्या कहा था कि आरामदायक व्यक्ति बने। आरामदायक व्यक्ति का मतलब है कि अगर आप किसी टीम में लीडर हैं, या आप घर के भी मुखिया हैं, या फिर आप भी करते हैं, और अगर आप आरामदायक नहीं, आरामदायक का मतलब कि कोई व्यक्ति आए आपसे अपनी बातें शेयर करे, अगर कोई अपनी बातें आपको शेयर ही नहीं कर पा रहा है तो इसका मतलब है कि वो आपके बारे में ये सोचता है कि आप कठोर व्यक्ति हैं, या आप ऐसे व्यक्ति हैं जिससे बातें शेयर नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके के आदमी को कोई जनरली अंदर से पसंद नहीं कर सकता है, क्योंकि जॉब में है तो जॉब में अगर आप किसी के बॉस हैं तो वो उसकी मजबूरी है, आप बॉस रहेंगे। लेकिन अगर आप चाहें कि वो मेरे से बहुत अच्छे से बिहेव करे, तो आपको ऐसा बनना पड़ेगा कि वो अपनी बातें आपसे आराम से शेयर कर सके, और अपने दिमाग को ठंडा रखने की आदत डालें। जिससे होगा क्या कि सामने वाले को ये लगेगा कि मैं अगर कोई अपनी बात इनको बताऊंगा तो ये तुरंत उत्तेजित नहीं होंगे, तुरंत तहस में नहीं आ जाएंगे और मुझे डांटने नहीं लगेंगे। तो लोग अपनी बातें आपसे शेयर करेंगे। और बड़बोले ना बने। बड़बोले मतलब कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ अपनी ही बड़ाई करते रहते हैं, सामने वाले को भी फील कराते रहते हैं कि जो हूं मैं हूं, मुझे ही सब कुछ आता है, मैं ही सबसे अच्छा हूँ। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि सामने वाला व्यक्ति है आपसे अपनी बातें डिस्कस ही नहीं करता है। दिलचस्प बनने की आदत का मतलब है कि आप ऐसे बने कि दूसरे लोग आपसे अपनी बातें शेयर कर सकें। तो ये सब चीजें हैं, ये पॉइंट्स हैं। आप और भी पॉइंट आगे हैं कि आध्यात्मिक तरीके से आप कैसे हो, तो इस तरीके से आप लोगों को अपना दोस्त बना सकते हैं, और वो एक दोस्त की तरह आपसे बिहेव करेंगे। कैसे आप दोस्त बना सकते हैं? कई लोग होते हैं जो बहुत एजिटेशन महसूस करते हैं, पहले पहल नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है, आपको पहल करना है। आपको लोगों से पहले से बात करनी है, उनसे उनका नाम पूछना है, उनके बारे में बात करना है, उनका सही नाम लेना है। उनका अगर नाम लिखते हैं तो प्रॉपर स्पेलिंग के साथ में नाम लिखना है, जिससे उनको लगेगा कि वो ये मेरे अंदर इंटरेस्ट ले रहे हैं। फिर वो आपके साथ बातचीत करना चालू करेंगे, और धीरे धीरे आप उनकी खूबियों को पसंद करेंगे, वो आपको पसंद करने लगेंगे। ऐसे ही आपका एक रिलेशन है वो बिल्ड। तो जनरली होता क्या है ना कि लोग हमें इसलिए पसंद नहीं आते क्योंकि उनकी आदतें हमें पसंद नहीं आती हैं। उन लोगों को हम अपने हिसाब से देखते हैं कि मेरी ये आदत है, इस व्यक्ति में भी वो आदतें होनी चाहिए। तो एक चीज एकदम 100% सत्य है कि कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं है। कोई आदतें आपके अंदर अच्छी हैं, कोई उसके अंदर अच्छी हैं, कुछ आपके अंदर बुरी हैं, कुछ उसके अंदर बुरी हैं। तो ये आप मान के चले कि कोई भी व्यक्ति टोटल पूर्ण नहीं है, एकदम परफेक्ट नहीं है। तो कुछ ना कुछ आदतें खराब होंगी उसकी, या ऐसी होंगी जो आपको पसंद नहीं है, तो उनको नेग्लेक्ट करना। हर व्यक्ति को अलग होने का अधिकार है। अलग मतलब उसकी जो क्वालिटीज हैं, उसके अंदर जो उसकी हैबिट्स हैं, वो थोड़ी सी आपसे अलग होंगी। हो सकता है कि कोई व्यक्ति आपको ऐसा, आप ऐसे व्यक्ति को पसंद करते हो जो कम बोलता हो। जैसे मुझे जनरली ऐसे व्यक्ति ज्यादा पसंद होते हैं जो हिसाब का बोले, बराबर, बहुत ज्यादा ना बोले। लेकिन हो सकता है कई लोग ऐसे मिलते हैं जो और चीजों में अच्छे होते हैं बट बोलते बहुत ज्यादा है। तो ठीक है, उसको भी हमें वो करना पड़ेगा कि ठीक है, कोई बात नहीं, चलता है इतना।
फिर आप तुरंत सुधारक ना बने। सुधारक का मतलब होता क्या है कि हम किसी से पहली बार दूसरी बार में ही मिले और हम बताने लगते हैं कि अरे तुम्हारे अंदर ये कमियां हैं, तुम्हारे अंदर ये कमियां हैं, तुम इसको सुधार लो, तुम इसको सुधार लो। जब वो पूछता है आपसे, इंप्रूवमेंट की बात करता है या आपकी बहुत अच्छी गहरी दोस्ती हो गई, तो आप उसको बता सकते हैं कि थोड़ा सा आपकी चीज ये ऐसी है। अगर आप पहले से ही उसको बोलना चालू कर देंगे, सुधार उसमें सुधार की गुंजाइश ढूंढने लगेंगे, तो होगा क्या कि वो व्यक्ति फिर आपके टच में नहीं आएगा। वो सोचेगा कि ये मेरे अंदर कमी ढूंढता है, मुझे इससे दोस्ती नहीं करनी है। हो सकता है वो आपके काम का आदमी भी हो। तो ये जो 3 पॉइंट मैंने बताए हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है। उससे क्या होगा कि आपकी जो एक्सपेक्टेशन है बहुत ज्यादा नहीं रहेंगी और आप एक अपना रिलेशन बिल्ड कर सकते हैं। एक ऐसी छोटी सी स्टोरी है कि एक कॉन्ट्रैक्टर थे, कॉन्ट्रैक्ट तरीके से फर्म में सजेशन देते थे वो कि आप कैसे इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। तो उनके पास में $9,500 का एक कॉन्ट्रैक्ट आया। वो जब अपने क्लाइंट के पास गए तो उनने देखा कि क्लाइंट ने बहुत छोटी 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 गलतियां की हैं। तो उनने क्लाइंट को जस्ट उसकी गलतियां गिनाना चालू कर दिया कि तुमने ये गलत किया, ऐसा गलत किया, वैसा गलत किया, ये गलत किया। वो क्लाइंट सोच रहा था कि ये आके मुझे कुछ सुधार की बात करेंगे, लेकिन उनने सोचा कि मैं सुधार की बाद में बात करूंगा, पहले मैं इसकी गलतियां पूरी बता देता हूँ। उनने उसकी गलतियां बताई और उनकी टीम में जो भी लोग थे, जब वो वहां से आए भी तो कार में भी उन लोगों ने उसकी खूब हंसी उड़ाई, खूब मजाक किया कि ये एक ऐसा आदमी है, इसको इतना भी नहीं पता, ऐसा नहीं पता, वैसा नहीं पता। और ये सब करने के बाद फिर उनको ध्यान आया कि यार हम तो उनकी उसको सुधार करने करवाने के लिए गए थे, लेकिन ये क्या, हम तो सिर्फ उसकी गलतियों की बात कर रहे हैं। उनको कुछ समझ में आ गया कि इसका रिजल्ट क्या आएगा। और कुछ दिन बाद उस क्लाइंट ने उनको चिट्ठी भेजी कि मुझे आपकी सेवाएं नहीं लेनी है, अगर कोई बिल बकाया हो तो वो मुझे आप भेज दें। उनको समझ में आई कि मैं कर क्या रहा था। मैंने तुरंत जाके ही उस आदमी को कुछ अच्छी बातें तो बताई नहीं, मैंने सिर्फ उसकी बुराई गिना दी। और बुराई के चक्कर में उसने क्या है, आज मेरा सेवा नहीं लेना वो चाहता है। तो इसलिए आप जब लोगों के बारे में अच्छा सोचना चालू कर देंगे तो लोग आपको पसंद करना चालू कर देंगे। और जब लोग आपको पसंद करने लगेंगे तो वो आपके सब काम होने लगेंगे जो काम आप चाहते हैं कि उस व्यक्ति के थ्रू हो। तो इसलिए आप लोगों को पसंद करें, उनकी जो खूबी है उनको पसंद करें, जो खूबी नहीं है उनको थोड़ा सा निग्लेक्ट करें। और जब आपको मौका मिले, जब वो पूछे तो आप उनको बता सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं। इससे आपके रिलेशन बहुत अच्छे बिल्ड होंगे और एक आप अच्छे मुकाम पे पहुंचेंगे। धन्यवाद। आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए इसको और लाइक करिए, जिससे कि और भी लोग इसका फायदा ले सकें। थैंक